RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्टोरी। क्लास 12 का हिस्टोरी यानी इतिहास। इतिहास के कुछ VVI प्रश्नों को देखेंगे जो 2026 की इंटर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 2026 के लिए इंटर परीक्षा जो होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास, हिस्टोरी यानी इतिहास। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन। इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता एक यात्री था और दिल्ली सल्तनत के समय इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के समय तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली सल्तनत के समय तुगलक वंश था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और जब तुगलक वंश था तो उस समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मतलब कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का। मोरक्को एक देश है। यह देश अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आते हैं और मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की वर्तमान राजधानी रबात है। और मिस्र देश भी अफ्रीका में ही आते हैं। पुर्तगाल यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और फ्रांस भी यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था जो 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के समय तुगलक वंश के शासक या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था वर्ष 1333 ईस्वी में। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। 5वां लोदी वंश। तो इब्न बतूता जब तुगलक वंश थे, तुगलक वंश के समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे। उसी के शासन काल में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा है। उसी के बीच 1333 ईस्वी में
इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता मोरक्को देश के यात्री थे, यात्री या निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया, एगो है गेट इंडिया गेट और एगो है गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और वो है इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था और यह दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली में स्थित है। 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था और यह दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में इनमें से कौन आंदोलन हुआ था? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन भी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। इनमें पूछा है कि इनमें कौन आंदोलन हुआ था? मतलब 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, नारा दिया था, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, स्वतंत्रता हमारा
जन्मसिद्ध का अधिकार है। और जय हिंद और दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारतीय संविधान की एक कमेटी थी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। उन 7 सदस्यों में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 7 सदस्यों में K.M. मुंशी, सर कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर में 7 सदस्य थे। पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के अध्यक्ष, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है। और मोहनजोदड़ो का अवशेष यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज
1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका इस सवाल का सही उत्तर होगा 1922। 1922 में ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार यानी स्विमिंग पूल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से स्नानागार या स्विमिंग पूल किस स्थान से प्राप्त हुआ था? स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो में भी पहले लोग स्नानागार या स्विमिंग पूल में नहाते थे या स्नान करते थे, तो मोहनजोदड़ो से ही स्विमिंग पूल का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगान से काली चूरी का साक्ष्य मिला है और चन्नूदरो से मेकअप के सामान, आजकल जो मेकअप करते हैं ये उस जमाने में भी थे। सिंधु सभ्यता के जमाने के लोग भी मेकअप क्या करते थे, उसी मेकअप का साक्ष्य चन्नूदरो शहर में मिला था। मेकअप का सामान जैसे टिकली, कंघी, दर्पण यानी आईना इत्यादि जितने भी मेकअप के सामान थे ये सब चन्नूदरो शहर में मिले थे। हड़प्पा के सभ्यता के जैसे मोहनजोदड़ो शहर है, हड़प्पा शहर है, उसी प्रकार चन्नूदरो भी हड़प्पा सभ्यता के ही शहर है, इसी शहर में मिले थे। और कालीबंगान में काली चूड़ी मिली थी और हल, बैल का हल यानी जो अभी हल होता है जो खेत जोतने के लिए, उसका साथ कालीबंगान में मिला था। और मोहनजोदड़ो में स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एक साहित्य है और इंडिका भी एक साहित्य है, यानी इस साहित्य की रचना किसी के द्वारा की गई है। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी या गुरु चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज, इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य, और चाणक्य कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी और इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। और इस दोनों साहित्य से विशेष तौर पर मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्य वंश के संस्थापक या मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु चाणक्य या कौटिल्य हुआ करते थे।
कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। तो मतलब उस समय मौर्य वंश था और मौर्य वंश के विषय में ही जानकारी इन दोनों साहित्य से मिलती है, इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका और अर्थशास्त्र की जानकारी, इंडिका और अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। और एक अर्थशास्त्र है अभी विषय, तो अगर अर्थशास्त्र विषय के बारे में पूछेगा तो उसकी रचना, अर्थशास्त्र का पिता अगर पूछेगा तो उसका होगा एडम स्मिथ। जैसे इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन यह पूछा है अर्थशास्त्र साहित्य की रचना, साहित्य की रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी ने भी साहित्य की रचना की है, जिस साहित्य का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, या इस किताब को तारीख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया था। यही अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे और किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद को ही तहकीक हिंद या तारीख हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और एगो है किताब उल रहला। किताब उल रहला की रचना मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था और यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और इस हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाई गई थी, उस गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था और जनरल आर डायर ने गोली चलाया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस वर्ष हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह इसलिए चलाया गया था
क्योंकि उस क्षेत्र के किसानों को 20 बीघा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करने को कहा था। तो जबरदस्ती करता था कि 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना ही होगा, और जिस खेत में नील की खेती होता था उस खेत बर्बाद हो जाता था, यानी बंजर हो जाता था। तो वहां के किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, तो गांधी जी को बुलाया था और गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और वहां से 3 कठिया प्रथा, यानी 3 कट्ठा में जो नील की खेती करता था उसी को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। और 3 कठिया प्रथा को गांधी जी ने समाप्त किया। और 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। 1942 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली के तुगलक रोड में गांधी जी को हत्या कर दिया गया था। और गांधी जी को हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा ही किया गया था। नाथूराम गोडसे गांधी जी का दोस्त हुआ करता था। और नाथूराम गोडसे गांधी जी के सीना में 3 गोली मारी थी और गांधी जी शहीद हो गए थे, यानी गांधी जी को शहीद माना जाता है, जिस कारण 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी के सीने में 3 गोली मारी थी और जिस बंदूक से मारी थी उस बंदूक का नाम था बेरेटा मॉडल 1934। बेरेटा मॉडल 1934 नामक राइफल यानी बंदूक से गांधी जी के सीना में 3 गोली मारी थी और गांधी जी का निधन हो गया 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, जिस कारण 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की क्लास हुई समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।